Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we started this chapter, colonialism and the countryside, and we were on this topic 2.2, the Santhals and the pioneer settlers. Okay, so we studied this past paragraph of it. हमने first paragraph पढ़ लिया था. So I'm going to give you a quick recap of it. कि संथाल्स जो थे इनका क्या रोल था यहाँ पर. 1810 के एंड में, ठीक है, बुकानन जो है उन्होंने वंजूरिया पहाड़ क्रॉस किया था, जो पहाड़ था राजमहल हिल्स की रेंजेस के अंदर ही. और जब उन्होंने ये हिस्सा क्रॉस किया था तो वो आगे जाके उन्होंने एक विलेज की तरफ वो पहुंचते हैं. वो बहुत ही पुराना विलेज था. उन्होंने आसपास की तरफ देखा तो ऐसा दिख रहा था कि वो अभी ही साफ किया गया है, यानी क्लियर किया गया है कल्टीवेशन के लिए, यानी कि और खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए उसकी और कटाई करके समतल बनाया गया है जमीन को. फिर जब उन्होंने लैंडस्केप की तरफ देखा तो बुकानन जो थे उनको कुछ एविडेंस मिले थे, यानी कि उनको कुछ सबूत मिले थे जिससे दिख रहा था कि हाँ इसको ट्रांसफॉर्म किया गया है, प्रॉपर यहाँ पर मजदूरी करी है ह्यूमंस ने और फिर उसको यूज करने के लिए ट्रांसफॉर्म किया गया है. तब उन्होंने लिखा कि गुंजूरिया इज जस्ट सफिशिएंटली कल्टीवेटेड टू शो व्हाट अ ग्लोरियस कंट्री दिस माइट बी मेड. अब उन्होंने ये लिखा कि गुंजूरिया जो है वो पूरी तरीके से दिखाता है कि अगर आपको ये कल्टीवेशन अच्छे से करना है तो कितने सुंदर तरीके से हम इस कंट्री को और बना सकते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इंडिया जो था वो बेसिकली सही एरिया नहीं था. मतलब यहाँ पे लोगों को बिल्कुल समझ नहीं थी कि किस तरीके से चीजें करी जा सकती हैं या उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है. तो यहाँ पे उन्होंने इसी चीज का पॉइंट रखा है कि इस कंट्री को और कितना ग्लोरियस बना सकते हैं, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए गुंजूरिया ने काम किया है. मतलब यहाँ के लोगों ने इस जगह को आप अगर आकर के देखें तो वो आपको समझ आएगा. फिर उन्होंने कहा आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड द रिचेस माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स. द सॉइल हियर वाज रॉकी बट अनकॉमनली फाइन एंड nowhere had Buchanan seen finer tobacco and mustard. अब ये वहाँ की बड़ाई करते हुए लिख रहे हैं कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही अच्छा है. ये किसी भी यूनिवर्स के अंदर कोई और ब्यूटीफुल जगह जस्ट उसके इक्वल ही है. यहाँ की जो सॉइल भले ही रॉकी पथरीली है लेकिन वो अलग ही तरीके से बारीक भी है, महीन भी है. और बुकानन ने कोई भी इतनी अच्छी, कहीं पर भी इतने अच्छे क्वालिटी का टोबैको और मस्टर्ड जो है वो नहीं देखा था. On inquiry, he discovered that the frontiers of the cultivation here had been extended by the Santhals. और इंक्वायरी जब उन्होंने करी तो उन्होंने पाया कि यहाँ के जो फ्रंटियर्स थे कल्टीवेशन करने के, जो बेसिक हीरोज हैं वो संथाल्स ही हैं. They had moved into this area around 1800, displaced the hill folk who lived on these lower slopes, cleared the forest and settled the land. अब उनको और आगे जाकर के इस चीज की जानकारी मिलती है कि संथाल्स यहाँ पर पहले नहीं रहते थे. यहाँ पे जो दूसरे लोग रहते थे हिल फोक, यानी उन लोगों के लिए जो पहले लोग रहते थे उनके लिए बोला गया है यहाँ पे. उनको यहाँ से हटाया, उनको डिस्प्लेस किया. 18वीं सदी में ये यहाँ पर आए थे, ये लोअर स्लोप्स की तरफ, ठीक है. और उन्होंने यहाँ के फॉरेस्ट हटाए और यहाँ पे सेटल्ड लैंड जो है वो पूरी तरीके से एस्टेब्लिश किया. समझ में आया कि कोई मुझे बता सकता है कि किन लोगों को हटाया था? हिल पे रहने वाले लोग कौन थे? Students, are you able to hear me? Yes, then tell me. कौन लोग Yes, संथाल मैम. जो हटाया था? हिल पे रहते थे ना वो तो शिफ्ट इन कल्टीवेशन जो है ना उस पे डिपेंड होते थे. करेक्ट. और जो नॉर्मल प्लेन एरिया में रहते थे उनका सेटल्ड एग्रीकल्चर था. सेटल्ड एग्रीकल्चर तो था लेकिन उनके लिए पर्टिकुलर टर्म क्या थी, क्या बोला जाता था उनको? जो पहाड़ों में रहने वाले लोग थे उनको क्या बोलते थे? सॉरी, वापस बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई. पहाड़ियास. वेरी गुड. तो पहाड़ियास को इन्होंने हटाया था, ठीक है, और वहां पर इन्होंने अपना सेट किया. संथाल्स आए, उनको बुलाया गया. और संथाल्स को बुलाया किसने था? बुचानन. नहीं,
ब्रिटिशर्स ने बुलाया था क्योंकि वो अपना कंट्रोल करना चाह रहे थे बंगाल का, और वो कर नहीं पा रहे थे पहाड़ियाज की वजह से। तो उन्होंने वहाँ के जमींदारों के साथ में मिलकर के उनको हायर किया था, बुलाया था। ये याद रखिएगा पॉइंट, छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपके आंसर के अंदर बहुत ही इम्पैक्टफुल असर डालेंगी। डोंट फॉरगेट दिस, ओके? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाउ डिड संथाल्स रीच द राजमहल हिल्स? अब यहाँ पर वही चीज कि राजमहल हिल्स तक संथाल्स पहुंचे कैसे थे? The Santals had begun to come into Bengal around 1780s. संथाल्स जो आना शुरू हुए थे 1780s के अंदर बंगाल के अंदर। जमींदार hired them to reclaim land and expand cultivation, and the British officials invited them to settle in the जंगल महल्स। जमींदार जो उन्होंने हायर किया था उनको अपने लैंड पे बुलाया था उनको कि भाई तुम एक्सपेंड करो कल्टीवेशन को, और ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है उन्होंने इनवाइट किया था उनको कि आप जाकर के जंगल महल्स जो है वहां पर सेटल हो जाओ। Having failed to subdue the Paharias and transform them into settled agriculturalists, the British turned to the Santals। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे पहाड़ियाज पर, ना ही उनको ट्रांसफॉर्म कर पा रहे थे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट के तौर पे कि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बजाय सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है उसको फॉलो करें, तो इसीलिए ब्रिटिशर्स जो है संताल्स की तरफ मुड़े और उनको हायर कर लिया, उनको इनवाइट कर दिया। The Paharias refused to cut forest and resisted touching the flow and continued to be turbulent। अब क्या था, जो पहाड़िया लोग थे उन्होंने, जो पहले से यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था कि हम तो जंगल नहीं काटेंगे, और हम इस फ्लो जो कि एक तरीके से एक टूल होता है उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, और वो अपनी इस चीज पर बिल्कुल डटे हुए थे। The Santals, by contrast, appear to be the ideal settlers in clearing forest and plowing the land with vigor। अब क्या हुआ, संथाल्स आए, वो इनके बिल्कुल ऑपोजिट थे। वो पूरी तरीके से आइडियल सेटलर की तरह थे, यानी कि हाँ वो उनका जो काम करने का तरीका था वो उसी तरीके से था जो ब्रिटिशर्स चाह रहे थे। फॉरेस्ट को काट दो और फ्लो का इस्तेमाल करो और फिर उसके बाद में सेटल्ड एग्रीकल्चर करो, वो उस चीज में विश्वास रखते थे, तो वो उनके अकॉर्डिंग फेवरेबल थे। The Santhals were given land and persuaded to settle in foothills of Rajmahal। संथाल्स को जमीन दी गई और उनको बोला गया कि आप राजमहल हिल के जो नीचे की तलहटी है फुटहिल्स है वहां पे जाके सेटल हो जाओ। By 1832 a large area of land was demarcated as Damene Kho। अब 1832 तक एक बहुत बड़ा एरिया जो है उसकी डिमार्केटेशन की गई, यानी उसको वापस से मार्क किया गया और उसको बोला गया दामिने खो। This was declared to be the land of the Santals, और इसको नाम जो दिया गया था दामिने को, वो बेसिकली इस तरीके से दिया गया था कि ये जमीन जो है संथाल्स की है। They were to live within it, और उनको बोला गया कि आपको यहीं रहना है। प्रैक्टिस फ्लो एग्रीकल्चर, और आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है फ्लो एग्रीकल्चर, यानी फ्लो का इस्तेमाल करते हुए आपने यहाँ पे खेती बाड़ी करनी है, और यहाँ पे आपको सेटल्ड पीजेंट्स की तरह बन जाना है, बिकम द सेटल्ड पीजेंट्स, जो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे अपनी खेती बाड़ी करेंगे और अपना यहीं जीवन यापन करेंगे। The land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years। अब जो उनको जमीन दी गई थी वो बेसिकली इस चीज पे दी गई थी कि भाई आपको ये पूरा एरिया जो है उसका 1/10वां हिस्सा जो है 1/10 एरिया जो है पूरे एरिया का वो आपको क्लियर करना है। ठीक है, फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट हटाने का, वहां पे कल्टीवेशन करना है आपको पहले ही 10 सालों के अंदर। उस चीज पर उनको ये जगह दी गई थी। The territory was surveyed and mapped। वहाँ पे उस टेरिटरी का वापस से सर्वे किया गया और उसकी मैपिंग की गई। Enclosed with the boundary pillars, it was separated from both the world of the settled agriculturists of the plains and the paharias of the hill। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे सर्वे कराया गया, मैप उसका वापस से तरीके से किया गया, डिमार्केटेशन किया गया था, दामिने खोज जगह को नाम दिया गया था, तो वहाँ पे उन्होंने बाउंड्री पिलर्स लगा दिए, चारों तरफ से उसको कवर करा, बाउंड्री पिलर्स लगाए, और उसको जो पहले का सेटल्ड एग्रीकल्चर्स थे उनसे अलग किया गया जो प्लेन्स पे रह रहे थे, और जो पहाड़ियाज थे हिल के उनसे अलग किया गया था। ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे इन लोगों ने फॉलो किया था दामिने खो को पूरी तरह स्टैब्लिश करने के लिए। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके। आफ्टर द डिमार्केशन of Daminekho, संथाल सेटलमेंट एक्सपेंडेड रैपिडली। अब जब इनका डिमार्केशन कर दिया गया था दामिनेखो का, तो संथाल सेटलमेंट जो है वो फैलने लगा और आगे तक।
From 40 Santhal villages in the area in 1838, as many as 1473 villages had come up by 1851. इसको मार्क कर लीजिए कि 1838 के अंदर वहां पे करीब 40 विलेज गांव हुआ करते थे, जो 1851 तक आते आते करीब 1473 villages established हो गए थे. Over the same period, the Santhal population increased from a mere 3,000 to over 82,000. अब जब यहाँ पे विलेजेस बढ़ रहे हैं तो उसी समय में जब विलेजेस का बढ़ने का रीजन क्या होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज, तो वहां पे 3,000 से बढ़कर इनकी पॉपुलेशन जो है वो करीब 82,000 हो गई थी. As cultivation expanded, as an increased volume of revenue flowed into the company's coffers. अब जैसे जैसे कल्टीवेशन बढ़ने लगा, अब सब चीजें बढ़ रही हैं, इनके यहाँ की जमीन इनकी बढ़ रही है, इनके विलेजेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो धीरे धीरे जो खजाना था, कंपनी ऑफिशियल्स का जो खजाना था, कॉफर्स इज द ट्रेजरी, वो भी बढ़ने लगा क्योंकि उसमें अच्छा कल्टीवेशन होने लगा था इनके यहाँ पे, तो ये अच्छा रेवेन्यू फ्लो जो है दे पा रहे थे, उनको रेवेन्यू अमाउंट दे पा रहे थे, तो उनको भी फायदा हो रहा था, जो उनका मेन मोटिव था वो फुलफिल हो रहा था. Santhal's myths and the songs of the 19th century refer very frequently to a long history of travel. They represent the Santhal past as one of the continuous mobility, a tireless search for a place to settle. अब आ जाते हैं इनके कल्चर पे थोड़ा सा, ठीक है. 19th सेंचुरी के अंदर काफी इनके मिथ्स और सॉन्ग जो है वो काफी फेमस हुए हैं और जोड़ा जाता था उनको जो ट्रैवलर हिस्ट्री होती है उससे, कि इनकी काफी एक हिस्ट्री, काफी बड़ा इतिहास रहा है कि ये लोग काफी ट्रैवल करते हुए आए हैं. संथाल्स का जो पास्ट रहा है वो ये प्रेजेंट करता है कि इन्होंने कंटिन्यूस मोबिलिटी, यानी ये कंटिन्यूस बेसिस पे मूव करे हैं, कि इनको एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पे ये सेटल हो जाए. Here in the दामिनी खो their journey seemed to have come to an end. और दामिनी खो के अंदर आते ही, इस जगह पे आते ही इनकी जो ये पूरी जर्नी थी, ये यात्रा जो चली आ रही थी, जो ये जगह ढूंढ रहे थे, वो एक विराम पे आ गई, यानी कि एंड पर आ गई. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम. वापस से बोलिए मानसी, आवाज कट गई आपकी. मैम ये वाला पैराग्राफ एक बार वापस समझाइए. देखो, अब जैसे कि अब ये संथाल्स है, वहाँ पर इनका एक आपको दिया हुआ है, तो जब भी हम किसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो उनके हिस्ट्री के बारे में भी बात की जाती है. तो वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इनसे जुड़ी जो मिथ्स, जो सॉन्ग्स जो पहले के बने हुए हैं, जो 19वीं शताब्दी के अंदर काफी फेमस हुए थे, उसके अंदर लगातार तरीके से ये बताया गया है, रेफर किया गया है कि इनकी काफी ट्रैवल हिस्ट्री रही है, कि इन्होंने काफी ज्यादा यात्राएं करी हैं, और यात्राएं करने का मेन मोटिव ये रहा करता था कि इनको एक जगह ये लोग ढूंढ रहे थे काफी समय से, इस कम्युनिटी के लोग, जहाँ पे जाकर के ये स्टैब्लिश हो जाएं और सेटल हो जाएं. तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है. और ये इनकी यात्रा कब खत्म हुई? जब इन्होंने ये बंगाल के अंदर ये एंटर हुए, इनको एक जगह दी गई और उसका डिमार्केशन किया गया और उसको नाम दिया गया दामिनेको के नाम से. तब इनकी ये लंबी यात्रा जो चली आ रही थी कई सदियों से, वो जाकर के खत्म हुई. अब समझ आया कि इनका जो कल्चर है, जो इनकी हिस्ट्री है, जो इनका इतिहास है, जो इनके गाने या इनके जो कहानियां हैं, उसके अंदर इस चीज को बताया गया है. Is it clear, मानसी? Yes ma'am, thank you. Okay. अब बढ़ते हैं आगे. When the Santhals settled on the peripheries of the Rajmahal Hills, the Paharias resisted, but were ultimately forced to withdraw deeper into the hills. जब संथाल सेटल हो रहे थे इनके किनारों पर, राजमहल हिल्स के, धीरे धीरे वो बढ़ रहे थे, तो पहाड़ियाज ना चाह के भी उनको अल्टीमेटली अंदर की तरफ और गहरे पहाड़ों के अंदर शिफ्ट करना पड़ रहा था. Restricted from moving down to the lower hills and valleys, they were confined to the drier interior and to the more barren and rocky upper hills. अब क्योंकि ये नीचे की तरफ तो जा नहीं सकते थे, लोअर हिल्स पे और वैलीज की तरफ, क्योंकि वहां पे तो ये संथाल्स आकर के स्टैब्लिश हो रहे थे, तो इसीलिए इनके पास में और कोई चारा नहीं था. ये अंदर की तरफ जो पहाड़ियों के अंदर और इलाका जो था वहां जा रहे थे, वहां की तरफ कन्फाइंड अपने आप को नहीं रख पा रहे थे. और वो एरिया कैसा था? बहुत ही ड्राई इंटीरियर था, सूखा एरिया था, बहुत ही वहाँ पे बंजर धरती थी और पथरीले पहाड़ थे, तो वो लोग वहां शिफ्ट हो रहे थे. This severely affected their lives and impoverishing them in the long term.
अब इसका असर ये हुआ कि इनसे इनकी जीवन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और इनकी लंबे समय तक इनको इस चीज़ का इम्पैक्ट झेलना पड़ा। क्योंकि जब खेती-बाड़ी की अब इनका तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन था और ये वो कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये बार-बार नए-नए लैंड की तरफ जा रहे थे और वो लैंड इतना फर्टाइल था नहीं, तो उससे असर होना ही था इनकी चीज़ों पर। Shifting agriculture dependent on the ability to move to newer and newer land and utilization of natural fertility of the soil. Shifting cultivation जो है वो बेसिकली किस पे डिपेंड होता है, जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाओ और फिर वहाँ की जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल की उसको यूज करते हुए अपना काम करो. The most fertile soils became inaccessible to them. Being part of the domain, the Bharyas could not effectively sustain their mode of cultivation. अब क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ड्राई इंटीरियर में ये लोग जा रहे थे, नीचे की तरफ ये जा नहीं सकते थे, जो नीचे की तरफ जो थी वो फर्टाइल सॉइल थी और वो इनकी बिल्कुल पहुंच से बाहर थी, इनएक्सेसिबल थी और क्योंकि वो हिस्सा थी डोमिनेट होगा तो पहाड़ियाँ जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे थे, अपना जो मोड ऑफ कल्टीवेशन था शिफ्टिंग कल्टीवेशन उसको पूरी तरह से फॉलो अप नहीं कर पा रहे थे. When the forests of the region were cleared for cultivation, the hunters amongst them also faced problems. जब forest जो है उस region के clear किए जा रहे थे, तो इनके cultivation पर भी काफी असर हो रहा था. Hunters जो थे उनको भी काफी problems आ रही थी. The Santals, by contrast, gave up their earlier life of mobility and settled down, and cultivating a range of commercial crops for market and dealing with the traders and the moneylenders. After संथाल्स क्या कर रहे थे वो इसके ऑपोजिटली वो उन्होंने अपनी पहला जो जीवन था उनका मोबिलिटी वाला कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर तलाश में घूम रहे थे वो उन्होंने छोड़ दिया था, वो एक जगह पर सेटल हो गए थे. उन्होंने कल्टीवेशन शुरू कर दिया था और वो भी किसका कमर्शियल क्रॉप्स का जो मार्केट में जाकर के बेची जा सके और फिर उनको पैसे मिले या उनको कुछ और चीज मिल सके वो शुरू कर दिया था. और वो अब डील डील करने लगे थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के साथ में कि हमने ये क्रॉप्स फसल उगा ली है इसको बेचना है. उस तरीके से उनका वो शुरू हो गया था. तो आपको यहाँ पे ये बेसिकली ये बताया गया है कि जो पहाड़ियाँ थे उनको कितनी ज्यादा हार्डशिप्स देखनी पड़ रही थी और जो संथाल्स थे वो कितने ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे. ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर? नो मैम, नो प्रॉब्लम. ओके, अब यहाँ पर संथाल सिंधु मांझी जो लीडर थे संथाल रिबेलियन फिगर 10.11 इसके अंदर इनका पूरा दिया हुआ है. ठीक है. The Santhals, however, soon found that the land they had brought under cultivation was slipping away from their hands. Santhals को धीरे से काफी समय बाद रियलाइज हुआ कि उनके जो ये लैंड दिया गया है वो धीरे धीरे उनके हाथों से स्लिप अवे हो रहा है, यानी कि खिसक रहा है. कैसे? The state was levying heavy taxes on the land that the Santhals had cleared, and money lenders were charging them high rates of interest and taking over the land when debts remained unpaid, and zamindar were asserting control over the domain area. अब इनको धीरे धीरे से मतलब जल्दी ही पता पड़ गया कि कैसे इनके हाथ से ये धीरे धीरे से जमीन जा रही है जो उन्होंने क्लियर करी है. ठीक है, यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए इन्होंने हटाया, ये फॉरेस्ट वगैरह काटे और इतनी मेहनत करी, वो धीरे धीरे से वही जमीन के हाथों से कैसे जा रही कि स्टेट इन पर बहुत ज्यादा टैक्सेस लगाने लग गई. ठीक है, उस लैंड पर जो इन्होंने क्लियर किया था. और मनी लेंडर्स जो थे जिनको डिक्कूज या अपन जमींदार बोलते हैं, पैसे देने वाले जो होते हैं वो भी इनसे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको पैसे दे रहे थे और जब ये उस चीज को नहीं चुका पाते थे तो इनसे इनकी जमीन ले ली जाती थी. ठीक है, जब ये पे नहीं कर पाते थे और जमींदार जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे थे इस दमन एरिया पर. By the 1850s, the Santals felt that the time had come to rebel against zamindars and moneylenders in the colonial state in order to create an ideal world for themselves where they would rule. अब जिन लोगों के द्वारा ये लाए गए थे यहाँ पर, जिनके द्वारा ये इनवाइट किए गए थे, वही लोग इन पर वापस से ज्यादा वो कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, इनका एरिया अपने अंडर ले रहे थे. तो इनको भी लगा कि अब इनको रियलाइज हो गया कि अब वक्त आ गया है कि हमें इन जमींदार मनी लैंडर्स और कॉलोनियल स्टेट के खिलाफ रेबल करना पड़ेगा, विरोध जताना पड़ेगा. 1850s के अंदर इनको ये समझ में आया और इनको एक ऐसा वर्ल्ड बनाना है जहाँ पे ये खुद से अपने ऊपर रूल करें और कोई इन पर दूसरा व्यक्ति आके शासन नहीं करे. It was after the Santhal Revolt 1855 to 56 that the Santhal Pargana was created, carving out 5,500 square miles from the districts of Bhagalpur and Birham.
अब यहाँ पर रिवॉल्ट हुआ, संथाल रिवॉल्ट जो हुआ था 1855 से 56 के अंदर, जहाँ पे इन्होंने 5500 स्क्वायर मील्स की जो एरिया थे डिस्ट्रिक्ट भागलपुर और बिरहम, उसको कार्व आउट किया था अपने तरीके से और उस एरिया को नाम दिया संथाल परगना। The colonial state hoped that by creating a new territory for Santhals and imposing some special laws within it, the Santhals could be conciliated. अब उनको लगा, अब जब इन्होंने अपने हिसाब से कार्व आउट कर ली थी चीजें, तो बेसिकली इन्होंने नई टेरिटरी जब मार्क कर ली थी, तो यहाँ पे जो कॉलोनियल रूल वाले थे उनको लग रहा था कि ठीक है, यहाँ पे इन्होंने नया वो बना लिया है, नई इन्होंने अपनी जमीन बना ली है, तो ठीक है, हम इन पे कंट्रोल पा सकते हैं, अभी भी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं, नए तरीके के कानून इन पर लगाए जाएं, इम्पोज किए जाएं, तो हम इनको अभी भी कंट्रोल में कर लेंगे, ये उनका सोचना था। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत इन दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर? ओके, सो बेसिकली 10.12 के अंदर संथाल्स की जो फाइट हुई है ब्रिटिश राज के सिपाही से, वो दिखाया गया है और ये लंदन न्यूज के अंदर दिखाया गया था 23 फरवरी 1856 के अंदर, जहाँ पर रेबेलियंस जो है वो ब्रिटिश परसेप्शन जो है संथाल्स को लेकर उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। विलेजेस जो पहले बहुत ही काम और पीसफुल रहा करते थे, वो अब अपीयर हो रहे थे कि वो एक ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेंस है और वहां पर लड़ाई हो रही है, सैवेज डीड्स जो है वो की जा रही हैं, उसको यहाँ पे ये डिपिक्ट करते हुए ये इमेज दिखाई गई है लंदन न्यूज के अंदर। ठीक है, समझ में आया? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम इतना ही करेंगे। प्लीज गो थ्रू दिस चैप्टर again and conjure up your problems. We'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Okay, have a nice day ahead, students. God bless you all.